सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बंधुओं, आज मैं योग के इतर कुछ अन्य विषयों पर मैं वार्ता करूंगा, अन्य विषयों को मैं आपके समक्ष रखूंगा। आशा है कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और निश्चित ही यह आप सबके लिए उपयोगी साबित होगा, हमारे समाज के लिए ये सदुपयोगी होगा। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात्म धर्मः ततः सुखम। इस प्रकार शिक्षा जो है इहलोक और परलोक हमारे दोनों पुरुषार्थों की सिद्धि करती है। शिक्षा से हमें जो प्रकाश, परिज्ञान और नेतृत्व प्राप्त होता है, उससे हमारा पूर्ण रूपांतर हो जाता है। यदि हम भारतीय शिक्षा परंपरा की बात करें तो उसमें गुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तभी ऋषियों ने संसार के सभी मानवों को भारत के सदाचार परायण लोगों से शिक्षा प्राप्त करने को कहा। अब मैं बात करता हूं कि जो स्वतंत्र भारत में भी जिस शिक्षा का आज तक चलन हो रहा है वो मैकाले की शिक्षा व्यवस्था है। उसमें हमारी धर्म संस्कृति का भाव नहीं आता है। तो मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेव जी की अथक प्रयासों के द्वारा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा जिस शिक्षा पद्धति को मान्यता दी गई वह है भारतीय शिक्षा बोर्ड। भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन पूज्य स्वामी जी के द्वारा हुआ और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको मान्यता दी। और इसलिए मैं आज इसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कृपया भारतीय शिक्षा बोर्ड की मान्यता जितने भी हमारे जो पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, विद्यालय जितने भी चल रहे हैं, उनको लेनी चाहिए। अब क्यों लेनी चाहिए इसके विषय में भी मैं आता हूं। भारतीय शिक्षा बोर्ड में हमारी पुरातन संस्कृति तो है ही, पुरातन संस्कृति के साथ साथ जो आधुनिक विज्ञान है वो भी उसमें समाहित है। अनेक भाषाओं का ज्ञान उसमें है और इतिहास का सही जो उसमें प्रागट्य किया गया है, उसमें लिखा गया है। इतिहास के सही पन्नों को उजागर किया गया है, जिन्हें कि स्वतंत्रता काल से, अंग्रेजों से लेकर स्वतंत्रता काल तक, स्वतंत्रता काल के बाद भी ऐसी व्यवस्था रही हमारी कि उन्हीं को हम रटते रहे। हम औरंगजेब को महान कहते रहे, अकबर को महान कहते रहे, अपने वीर शिवाजी को भूल गए, गुरु तेग बहादुर को भूल गए, गुरु गोविंद सिंह को भूल गए, हम महाराणा प्रताप को भूल गए हम। तो उसका भी इसमें सामंजस्य बिठाया गया है। वो सारी इतिहास को सत्य चीज़ों में हमारे ऋषि मुनि कैसे थे, कैसे तपस्या करते थे, कैसे उनको ज्ञान था, क्या ज्ञान था, उस ज्ञान पद्धति को भी यहाँ पर लाया गया। और इसलिए मैं कहता हूँ
कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के वेबसाइट पर जाएं और आप भारतीय शिक्षा बोर्ड की मान्यता प्राप्त करें और भारतीयों को सुसंस्कृत करने का प्रयास करें। ये तो होगी बात। मैंने इसलिए ये बात कही कि आज बहुत सारे नौजवान शिक्षा तो प्राप्त करते हैं, पढ़ाई लिखाई खूब करते हैं, लेकिन संस्कार उनके अंदर नहीं होने के कारण उनकी प्रवृत्ति नशे की ओर होती है। ये विषय मैंने आज लिया है और इसलिए लिया है कि मैं कई बार क्षुब्ध हो जाता हूं कि नशे के कारण कितने रोग लगते हैं। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हमारा लीवर है, जो अल्कोहलिक होगा उसका लीवर धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। ये प्रवृत्तियां हमारे अधिकतर नौजवानों में हो रही है कि हम नशा करें, और नशा ऐसा है कि उससे पार पाना फिर उनका कठिन हो जाता है, उससे दूर भागते ही नहीं। तो उसके लिए तो योग है, लेकिन क्यों आएंगे वो योग करने के लिए? नहीं आएंगे, क्योंकि उनको नशे की लत है। और उससे धीरे धीरे, इसलिए कुछ समय से मैं सुनता आ रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का लीवर डैमेज हो गया, ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है, लाखों रुपए खर्च हो गए, उन्होंने 30-40 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं उनके। लीवर को ठीक करते हैं तो उनके लंग्स में प्रॉब्लम आती है, हार्ट में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से ये जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं नशे की, विशेषकर ये अल्कोहलिक जो चीज़ें लेती हैं, भांग और चरस जैसी चीज़ें, हम स्मैक जैसी चीज़ें का प्रयोग जो करते हैं, उनकी शारीरिक क्षमता समाप्त तो हो ही रही है, उनमें शारीरिक क्षमता तो है ही नहीं। इसके अलावा भी उनको अनेक रोगों से ग्रसित होना पड़ रहा है और लाखों लाखों रुपये उनके अस्पतालों में जा रहे हैं। और ये बहुत दुख का विषय है, इसलिए मैं इस विषय को आज लाया हूँ और इसको मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़कर देख रहा हूँ कि अगर भारतीय शिक्षा बोर्ड की मान्यता आप सब लोग ले लें तो उससे जो पढ़ाई होगी, उसके पाठ्यक्रम से जो पढ़ाई होगी, वो निश्चित ही व्यक्ति विशेष को या कहें